बुलंदशहर की सुन लो, 8 लाख पार डॉक्टर थोड़ा सा साहब, छोड़ देना उनके लिए, उनसे भी जवाब लेने 8 लाख पार डॉक्टर साहब इस बार। आरएलडी बगल तक 10 था, 8 कर रहे हैं, वहाँ 5 था। 8 लाख पार, हाँ। 8 लाख पार हमें वोट मिलेगी, हमें गठबंधन को। इनका कहीं को इनकी जमानत भी नहीं बचेगी। ठीक है, अब साहब ढेर सारे सवाल आए और अच्छी बात यह है कि सवालों को आपने बखूबी सुना है। कई सारी योजनाएं जिनका नाम आ रहा है कि पूरी नहीं हुई, कई सारी अपेक्षाएं हैं जो क्यों नहीं मिली, और मैं चाहूंगा कि कम से कम सिलसिलेवार तरीके से, क्योंकि बतौर प्रत्याशी आप लोगों के बीच हैं, वो जवाब आ जाए। देखिए, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि कांग्रेस की पॉलिसी रही है शिलान्यास करने की, भूमि पूजन की। इन लोगों को काफी लंबा समय मिला है। मैं इससे ये जानना चाहता हूं कि इन्होंने अगर कोई विद्यालय बनाना शुरू किया तो पूरा क्यों नहीं किया। माननीय मोदी जी बिना शिलान्यास के लोकार्पण करते हैं सीधा मेडिकल कॉलेज का। और जो मार्गों की अभी बात हुई, आप लोग दिल्ली से इधर आए होंगे, गाजियाबाद से, आपने देखे होंगे कैसे रास्ते हैं। जो गडकरी जी की बात कर रहे हैं, वो गडकरी जी ने बुलंदशहर से मेरठ का हाईवे बनाया और बहुत शानदार हाईवे बनाए हैं। आप बुलंदशहर से अलीगढ़ जाएंगे, बुलंदशहर से दिल्ली जाएंगे, बुलंदशहर से मेरठ जाएंगे। क्या जो ढेर सारी योजनाओं का नाम है, क्या कहीं ना कहीं कमी है, नहीं है? कमी है तभी तो वो बात उठ रही है। मैं बताता हूँ, कोई भी कमी नहीं है। इस जनपद में जब हम गैस के लिए लाइन में लगते थे, ब्लैक में गैस मिलती थी। भाजपा की सरकार आई, वो गैस की लाइन खत्म हुई, 3.5 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना में गैस के कनेक्शन मिले। और आज जनपद बुलंदशहर में जो नगर बुलंदशहर है, उसमें पाइप के द्वारा गैस, रसोई गैस पाइप के द्वारा रसोई में पहुंचने लगी है। पासपोर्ट ऑफिस बुलंदशहर में खुला है। मार्गों की हम बात करें, इंटरनेट की व्यवस्था के लिए हर गांव में फाइबर केबल पहुंची है। पीने का स्वच्छ पानी देने के लिए हर गांव में पानी की टंकी पहुंची है। और जो कल्याणकारी योजना है, आयुष्मान भारत कार्ड है, किसान सम्मान निधि है, आपका जनधन योजना है, लोगों को राशन देने की जो बात कर रहे हैं कि राशन नहीं मिल रहा है, इनकी सरकार इतने समय रही, इन्होंने कितने लोगों को राशन दिया, कितनी योजनाएं शुरू की, कितना कार्य किया। और अभी तो हमें कितना, प्रदेश में 7 साल ही हुआ है, देश में 10 साल हुआ है। इन्होंने 63 साल देश में शासन किया है। जो इनकी समस्या है, क्या ये बेरोजगारी इन 10 सालों में पैदा हो गई? इससे पहले क्यों नहीं निपटवा के गए थे? जो ये घोटालों की बात कर रहे हैं, इनकी सरकारों में कितने सारे युवा ऐसे थे कि जिनके पेरेंट्स अपनी जमीन बेच के रिश्वत देते थे, उनको नौकरी भी नहीं मिलती थी और उसकी रिश्वत भी वापस नहीं होती थी। बेईमानी देश से खत्म हुई है। इनके जो राजीव गांधी जी स्वर्गीय प्रधानमंत्री थे, वही कहते थे कि देश में इतना भ्रष्टाचार है इनकी सरकार में कि 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो 15 पैसे गांव में पहुंचते हैं, बाकी पैसा रिश्वत में जाता है। चलिए, मैं दो सवाल जनता के लेना चाह रहा हूँ। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हम गर्व से कह सकते हैं कि अगर वो किसी किसान को किसान सम्मान निधि 2000 रुपए भेज रहे हैं तो 2000 रुपए उसके खाते में आ रहे हैं, 1 पैसा उसमें कम नहीं आ रहा है। किसी गरीब को जो पेंशन ये दलाली में खा जाते थे, वो पेंशन अगर 1000 रुपए मोदी जी किसी को भेज रहे हैं, सीधा उसके खाते में जा रही है, 1000 ही पहुंच रही है। किसी को आवास मिला है तो आवास का पैसा उसके खाते में ही गया है, कोई एक बेईमानी का पैसा उधर नहीं गया, पूरे का पूरा उसको मिला है। किसी को शौचालय मिला है तो उसका पैसा उसके खाते में गया, किसी को 1 पैसा उधर नहीं मिला। ठीक है, मैं दो सवाल, मैं चर्चा को, और हर चर्चा का एक जगह एक विराम होता है, मैंने बराबर वक्त दिया है। मैंने क्योंकि दिन भर बुलंदशहर घूमा, लोगों से बात की, 2 मुद्दे ऐसे हैं जो मुझे खूब पूछे गए और ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनसे आपसे भी पूछूं। एक, जब हमने छात्रों से बात की, युवाओं से बात की, वो ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज पूरे लोकसभा क्षेत्र में, कॉलेज तो हैं, यूनिवर्सिटी की मांग है, क्या वो होगी, नहीं होगी? और दूसरा, रेल कनेक्टिविटी का सवाल सच में लोगों ने खूब उठाया है कि ये कनेक्टिविटी और बेहतर चाहिए। कई राजधानियां हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, परिवार होते हैं, उसको लेकर क्या काम होगा? देखिए, सबसे पहला काम 2014 के बाद जब हम सांसद बने तो बुलंदशहर को हमने एनसीआर में कनेक्ट कराया। और जब एनसीआर में कनेक्ट हुआ तो एनसीआर में मेट्रो है या आरआरटीएस है, जो भी बुलंदशहर दिल्ली से मेरठ के लिए शुरू हुआ है। जो आने वाला फेज है, जो आरआरटीएस की जो नई लाइनें उसमें बिछेंगी, तो एनसीआर के उसमें बुलंदशहर भी उसमें कवर्ड है। पहला मुद्दा। दूसरा, जो हम बात कर रहे हैं, दूसरी आपने बात की यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी एक बात ठीक है कि बुलंदशहर में यूनिवर्सिटी नहीं है, आपके बराबर में अलीगढ़ में है, मेरठ में है, तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे, अपनी सरकार से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि युवाओं के लिए यूनिवर्सिटियां बनवाई जाए। ठीक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।